आज का वीडियो हमारा बेटा है। तो आज का अपना वीडियो जो होने वाला है टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। जो हमारा चैप्टर है बेटा, इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्यमान क्षति की। किसकी बात करेंगे बेटा? द्रव्यमान क्षति की। द्रव्यमान क्षति ध्यान से इसे समझिए बेटा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया मास डिफेक्ट, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो बेटा जैसा कि हम आपको कई वीडियो में पिछले बता चुके हैं कि जैसे हमारा कोई परमाणु है, उस परमाणु के भीतर कौन होता है? एक नाभिक होता है। कौन होता है बेटा? ये नाभिक है। और नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है ना। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो ये बेटा जो नाभिक का वास्तव में अगर देखा जाए तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान है इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कैसा होना चाहिए? इनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और एक बात बता दें बेटा, इस इन्हें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हें न्यूक्लियन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियन हमारे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। अब बात को समझिए। तो जो हमारा नाभिक का द्रव्यमान है न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो नाभिक है इसका द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होता है बेटा? सदैव कम रहता है। मतलब ये जुड़ते हैं तो कुछ द्रव्यमान का लॉस हो जाता। तो जो द्रव्यमान मतलब कम है, इनके द्रव्यमानों का जो अंतर है, किनके द्रव्यमानों को? न्यूक्लियनों और नाभिक के द्रव्यमानों को, उसी को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेटा सीधे शब्दों में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नाभिक नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से के द्रव्यमान से, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से सदैव कम रहता है। कैसा रहता है बेटा? सदैव कम रहता है। द्रव्यमान के इस अंतर को ही, द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा निकाल सकते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। द्रव्यमान क्षति जो होगी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का द्रव्यमान माइनस कर देंगे इसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। किसका बेटा? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है द्रव्यमान क्षति का। तो द्रव्यमान क्षति बराबर हमारा न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, का द्रव्यमान। और माइनस किसका बेटा कर देते हैं? माइनस हमारा हो गया नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है बेटा, नाभिक का द्रव्यमान। इस तरह से हम लोग यहाँ से द्रव्यमान क्षति को निकाल सकते हैं, ठीक बेटा। तो ये हो गई हमारी द्रव्यमान क्षति। तो अब हम लोग बात करेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गई हमारी नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसे हम लोग समझेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बेटा नाभिक की बंधन ऊर्जा। यहाँ देखिए बेटा समझिए, अभी हमने आपको बताया है जैसे कोई नाभिक है उसमें न्यूक्लियन होते हैं और न्यूक्लियन जैसे जुड़ते हैं तो द्रव्यमान का लॉस हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति। और जितना द्रव्यमान डेल्टा एम में क्षति होती है वो एनर्जी में बदल जाती है, यानी कि उतनी ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसी वजह से न्यूक्लियन परस्पर बंधे रहते हैं, ठीक है बेटा। अब इन्हें हमें क्या करना है? अलग करना। न्यूक्लियनों को अलग अगर करना है किसी नाभिक के न्यूक्लियन को, तो हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। अच्छा, जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियन की
नाभिक की क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। नाभिक यहाँ पे आप समझिए बेटा, जैसे और करिए यहाँ पे, जैसे कोई दोस्ती चली, 2 3 या 4 10 लोगों में दोस्ती चल रही है, ठीक है, तो दोस्ती जब ही चल सकती जब इन्होंने त्याग किया, दोस्ती जब ही मतलब रह सकती दोस्तों ने क्या किया, त्याग किया। क्या बोलते हैं, जो भी लॉस किया उसे बोलेंगे त्याग। अब पैसे का हो सकता है बेटा, और भी किसी चीज का हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा पर्सन चाहता है कोई कि इसे तोड़ें, दोस्ती इनकी क्या करें, तोड़ें। तो बेटा जितना त्याग इन्होंने किया है उसे कम से कम उतना तो उसे करना पड़ेगा तीसरे पर्सन को, तभी इनकी दोस्ती को टूटी। जितना इन्होंने आपस में खोया है चीज़ों को या निभाया है, उतना तीसरा जब तक नहीं करेगा तो इनकी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा ना। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे यही है कि हम थोड़ा मेरी समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे हमारा कोई नाभिक है, उसमें न्यूक्लियन परस्पर बंधे रहते हैं। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है बेटा। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंधे थे जिस समय, अभी हम आपको बता चुके हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी वो कहाँ से आई बेटा, जब ये बंधे थे तो द्रव्यमान में क्षति हुई, उसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा है। और इसी के कारण जो हमारी ऊर्जा E बराबर mc², डेल्टा mc², एनर्जी इतनी क्या हो गई, मुक्त हो गई बेटा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इन्हें अलग करें, कौन चाहता है, जो भी चाहता है, मतलब इन्हें अलग करना, हम या तुम या कोई और, तो वो कम से कम इतनी एनर्जी तो उसे बेटा देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देगा जितना कि जैसे इन्होंने त्याग किया है वैसे इन्होंने इतनी एनर्जी का त्याग किया है। तीसरा तोड़ना चाह रहा है तो इतना ही कम से कम उसे त्याग करना पड़ेगा, या जो भी है वो भरपाई करनी पड़ेगी उसकी, तभी इनकी दोस्ती टूट सकती है। ठीक वैसे ही बेटा इनसे जो ऊर्जा मुक्त हुई E बराबर mc² से यहाँ से, तो कम से कम इतनी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी ये परस्पर अलग होंगे। और बेटा जो एनर्जी दी गई है ये बाहर से ऊर्जा दी गई, कहाँ से दी गई, किसी बाहर आदमी ने दी, तो इसी को हम बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा नाभिक की क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक बेटा। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नोट करिए बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे किसी, तो वैसे हम लोग लिख देते हैं किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की क्या कहते हैं बेटा, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो यहां से निकालें बेटा, ये यदि मान लें हम लोग, ये यदि द्रव्यमान क्षति जो है वो डेल्टा m है, द्रव्यमान क्षति कितनी है, डेल्टा m है, तब नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो यहां से निकालेंगे बेटा बंधन ऊर्जा E बराबर डेल्टा mc²। तो ये हो गई बेटा बंधन ऊर्जा, ये जूल में हो गई, किस में हो गई, जूल में। अगर यहां से निकाले बेटा, यदि नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या जो है वो A है, की संख्या A है, कितनी है बेटा, A है, तब नाभिक, तब यहां पे लिखेंगे, तब हम लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो यहां से बेटा क्या करेंगे, न्यूक्लियनों का इसमें भाग लगा देंगे, तो बराबर निकल आएगी डेल्टा mc² बटा A। तो ये जूल में ही होगी अभी, ठीक है। अगर हम बेटा द्रव्यमान जो हमारी क्षति है वो AMU में है, तो हमारी बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यदि द्रव्यमान क्षति डेल्टा m
AMU में है, AMU में दे रहा है, में है, तब बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा यहां से निकालते बेटा, तो यहां से बंधन ऊर्जा E बराबर जो निकलेगा, जो डेल्टा M है बेटा निकलेगा, उसमें सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से अपना सीधा आंसर आएगा। मतलब जो हमें अगर दे रहा है, ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो AMU में ही बेटा मिलेगा, AMU में द्रव्यमान क्षति मिलेगा, उसमें सीधा आप निकालेंगे द्रव्यमान क्षति और उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको सीधी बंधन ऊर्जा है वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम यहाँ से निकाल लें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो कितनी निकल आएगी, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी देख लेते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समझिए, यहाँ पे जो एनर्जी इसमें हम लोग न्यूक्लियनों से क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो E बराबर मिल जाएगा डेल्टा M इंटू 931/A, तो ये हो गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे न्यूक्लियन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आ गई हमारी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा।